आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से मुल्क में बनी अशिया का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए आज कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान के लिए मुल्क में तैयार अशिया का इस्तेमाल ज़रूरी है और उन्हें खुशी है कि हर तबके की सोच में इस सिलसिले में बड़ी तब्दीली आ रही है। मोदी ने रेडियो पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के इस बरस के आखिरी प्रोग्राम में कहा कि उन्हें इस सिलसिले में जो इत्तलात मिल रही हैं वो खुशगवार हैं और इससे साबित होता है कि समाज में और ख़ासकर नौजवानों की सोच में मुल्क में तैयार अशिया के इस्तेमाल के लिए बड़ी तब्दीली आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मेड इन इंडिया सामान के इस्तेमाल के लिए लोगों में बेदारी आ रही है और अपने ही मुल्क में तैयार अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ इत्तलात मुश्तरक करते हुए कहा कि नमो ऐप पर मिली पोस्ट में मुझे एक बात जो कामन नज़र आ रही है, उनमें ज़्यादातर ख़तों में लोगों ने मुल्क की ताकत, वतन अजीज़ की इज्तिमाई ताकत की तारीफ़ की है। जब जनता कर्फ्यू जैसा नया तजर्बा पूरी दुनिया के लिए एक बात से तहरीक बन गया, जब ताली थाली बजाकर मुल्क ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का एहतराम किया था, एकजहती का इजहार किया था, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। मोदी ने कहा कि इस तब्दीली को मुल्क के हर फर्द ने महसूस किया है। इससे मुल्क में उम्मीद का हैरत अंगेज बहाव देखने को मिला है। बहुत सारे चैलेंज आए, बहरान भी आए, कोरोना की वजह से भी बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुल्क के अवाम ने हर बहरान से नया सबक सीखा। इस मुल्क में एक नई सलाहियत भी उभरी है और इस सलाहियत का नाम है खुद किफालत। फोटो एक मंदिर के हैं और बिफोर और आफ्टर के हैं। इन फोटो के साथ जो पत्र है उसमें युवाओं की एक ऐसी टीम के बारे में बताया गया है जो खुद को युवा ब्रिगेड कहती है। दरअसल इस युवा ब्रिगेड ने कर्नाटका में श्रीरंगपट्टनम के पास स्थित वीरभद्र स्वामी नाम के एक प्राचीन शिव मंदिर का कायाकल्प कर दिया। मंदिर में हर तरफ घास फूस और झाड़ियां भरी हुई थी, इतनी कि राहगीर भी नहीं बता सकते थे कि यहाँ एक मंदिर है। एक दिन कुछ पर्यटकों ने इस भूले बिसरे मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। युवा ब्रिगेड ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा तो उनसे रहा नहीं गया और फिर इस टीम ने मिलजुल कर इसका जीर्णोद्धार करने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर परिसर में उगाई कंटीली झाड़ियां, घास और पौधों को हटाया। जहां मरम्मत और निर्माण की आवश्यकता थी वो किया। उनके अच्छे काम को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए। किसी ने सीमेंट दिया तो किसी ने पेंट। ऐसी कई और चीजों के साथ लोगों ने अपना अपना योगदान किया। ये सभी युवा कई अलग तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं। ऐसे में उन्होंने वीकेंड्स के दौरान समय निकाला और मंदिर के लिए कार्य किया। युवाओं ने मंदिर में दरवाजा लगवाने के रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सियासी बसीरत के नतीजे में ज़बरदस्त तहरीक तेलंगाना के बाद तेलंगाना के अवाम के 70 साल ख्वाब को अमली शक्ल मिली और जो ख्वाब तेलंगाना की अवाम ने देखा था वो तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत की तरक्की के जरिए हकीकत बन गया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज नायब सदर नशीन तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नए सदर नशीन बोइनपल्ली विनोद कुमार की सवाने उम्र की रस्म इजरा के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। Actually, frankly speaking, for the last many years, many people were asking me either to write a book or the developments of the movement of Telangana statehood movement, or somebody was asking to use some notes on the events of the statehood movement. In రెండింటి కూడా దూరంగా ఉన్నాను. In fact, actually, I was not that much interested, frankly speaking, to बोइनपल्ली विनोद कुमार साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर उनकी सवाने उम्री पर किताब लिखी गई। यकीनन
ये किताब की आज रस्म इजराई हुई, उसके लिए बहुत मुझे भी फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि हमारे बोयिनपल्ली विनोद कुमार साहब तेलंगाना तहरीक से सीएम साहब के साथ बहुत जिद्दत के साथ जुड़े रहे, और पहले से भी तेलंगाना पार्टी बनाने से पहले भी हमारे विनोद भाई जो है हमेशा सीएम के साहब के साथ रहे, और तेलंगाना को किस तरह हासिल करना है और तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना को किस तरह तरक्की दी जाए उस पर काफ़ी हमेशा डिस्कस करते रहे। और आज तेलंगाना मिलने के बाद 6 साल के अंदर तेलंगाना जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। मैं ख़ास तौर से तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन साहब को और हमारे सेक्रेटरी साहब रजवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो एक सही काबिल इंसान पर एक किताब लिखी गई है। इस किताब में सामान्य उम्री बताई गई है, जो उनकी पैदा से लेकर आज तक वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। विनोद भाई जब एमपी थे हमारे सीएम साहब के साथ हमेशा कई पार्टियों से, उस वक्त 27 जो बड़े पार्टीज थे उनसे एक बार रहे, 10 बार 15 बार मिलकर उन्हें तेलंगाना के बारे में बताया गया कि तेलंगाना के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही। और उसके बाद लोगों को जब महसूस हुआ कि तेलंगाना के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हो रही, उन्होंने तेलंगाना का साथ दिया और तेलंगाना तश्कील पाया। और 6 साल के अरसे में तेलंगाना स्टेट जो काम कर रही है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यकीनन एक खुदा का तोहफा है, जिन्होंने हमको इस तेलंगाना के आवाम को दिया है, और उन्होंने तेलंगाना के लिए जिस तरह विनोद भाई ने उसके लिए पैदा होने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है, क्योंकि लोगों में यकीन था 69 में तेलंगाना नहीं मिला तो अब किस तरह मिल सकता है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबको एक जगह जोड़कर तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना की तरफ। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने जिले पेद्दापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले मतीउर रहमान से मुलाकात करते हुए उनकी आयादत की है। वाज़ेह रहे कि 7 साला मतीउर रहमान ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला हैं। के कविता ने इनके मियारी इलाज पर ख़ास तवज्जो देते हुए नुमाइंदगी की थी। रहमान की सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है और वो अब सेहतमंद हैं। रहमान के अफराद ख़ानदान ने कविता का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि 19 जुलाई को रहमान के अफराद ख़ानदान ने ट्विटर के ज़रिए MLC कविता से कहा कि दिमाग के ट्यूमर में मुब्तला रहमान के इलाज के लिए माली ताउन करें, जिस पर के कविता ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया और रहमान के अहल खाना से बात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो बेहतर इलाज कराने में मदद करेंगी। और रहमान के इलाज के लिए 2,50,000 रुपये की LOC की कविता ने मंजूरी दिलवाई। इसके अलावा शदीद बीमार रहमान के वालिद को दुबई से हिंदुस्तान पहुंचने में भी मदद की थी। ट्विटर के ज़रिए एक दरख्वास्त पर फौरी तौर पर जवाब देते हुए मदद करने पर रहमान के अहल खाना और मुकामी लोगों ने MLC के कविता का शुक्रिया अदा किया। रियासती हुकूमत के मुलाजमीन की जानिब से नए PRC पे रिवीजन कमीशन का तवील इंतज़ार जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ IAS ऑफिसर CR बसवाल की सरबराही में कई सिफारिशात पर तबादला ख्याल करके PRC 3 रुकनी ख्याल के लिए रियासती मुलाजमीन की 30 यूनियनों के नुमाइंदों के साथ दिसंबर को इजलास तलब किया है। कमीशन ने हाल ही में हुकूमत को ड्राफ्ट सिफारिशात पेश की हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 31 दिसंबर को PRC का ऐलान करेंगे। मालूम हुआ है कि हुकूमत तकरीबन 3 लाख मुलाजमीन को बगैर किसी IR अबूरी रिलीफ के बराह रास्त 33% फिटनेस देने और PRC के फ़वाइद में तोसी करने का मंसूबा रखते हैं। रियासती भारतीय जनता पार्टी के सदर बंडी संजय को उम्मीद है कि 2023 में तेलंगाना में BJP इख्तिदार में आएगी। उन्होंने इतवार के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP के इख्तिदार में आने पर ही गरीबों के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मोदी की स्कीमों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और CM KCR नहीं चाहते हैं कि मोदी के नाम का तस्करा किया जाए। बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने पसमानदा तबक़ात के लिए एक टुकड़ा अराज़ी तक मुख्तस नहीं की थी, जिस पर तनकीद की जा रही है कि वज़ीर आला सिर्फ अक़लियतों के लिए काम कर रहे हैं। KCR को बर्खास्त करने का वक्त अब करीब आ गया, बंडी संजय ने कहा। 2 दिन कबल मिट्टी के तोदे गिरने से हलाक होने वाले फौजी जवान M परशुराम की उनके आवाई गांव ज़िले महबूब नगर में आखिरी रसूमात अदा की गई। उनकी आखिरी रसूमात और जुलूस जनाजा में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और पूरे फौजी एजाज़ के साथ गवानी गुंटा तांडव गंडेड़ मंडल में ये आखिरी रसूमात अदा की गई। फौजी जवान की लाश को चोड़ला के MP डॉक्टर रंजीत रेड्डी, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और परगी के रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
कल रात हासिल किया, जिसके बाद लाश को उनके आबाई गांव मुंतकिल किया गया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने फौजी जवानों के लवाकिन के लिए 25 लाख रुपए और एक डबल बेडरूम का मकान देने का ऐलान किया और कहा कि हुकूमत फौजी के खानदान को हर तरह से मदद करेगी। वजीर उमूर मुकन्नना प्रशांत रेड्डी और वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती के देहात अयप्पा पल्ली में 160 डबल बेडरूम मकानात की घर भरावनी तकरीब में हिस्सा लेते हुए डबल बेडरूम हासिल करने वाले अफराद ख़ानदान को बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कमज़ोर तबक़ात को मियारी डबल बेडरूम मकानात बग़ैर ₹1 लिए के फ़राहम करते हुए मुल्क भर में एक नई तारीख बनाई। इन वज़रा ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत में बड़े पैमाने पर फलाही इस्कीमात को रूब अमल लाते हुए रियासत के हर तबके हर फर्द की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से LRS को मनसूख करते हुए अवाम को राहत पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम को LRS अदा करने में मुश्किलात का सामना है क्योंकि कोविड-19 से अवाम माशी बहरान का शिकार हैं। ताहम इस जानिब तवज्जो देते हुए कम कीमत में प्लाट या मकान की ख़रीदारी पर उन्हें 10,000 रुपये LRS अदा करने की राहत देने की भी वज़ीर आला से अपील की है। గతంలో ప్లాట్ ఎట్లయితే కొన్నారో అదే రేట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ పడుతుంది। 3 లక్షలకు సపోజ్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము 3 లక్షల ప్లాట్ కొన్నారనుకోండి, అది ఇప్పుడు మనము 1,50,000 2 లక్షల వరకు ఫీజు అవుతున్నది। కాబట్టి ఇది మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కానీ పేదవాడు కానీ ఎవరు కూడా కట్టుకోలేరు। ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ ఉంటుంది, తక్కువ ధరలో ప్లాట్ కొనుక్కోవాలని ఉంటుంది। కాబట్టి లేఅవుట్లు లేకపోయినా తక్కువ ధరలో ప్లాట్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలి తక్కువ ధరలో అనే ఆలోచన ఉంటుంది। కాబట్టి ఈ భారం కూడా ప్రజలకు పడకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలి। LRSను రద్దు చేస్తూ రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించాలి। LRSను రద్దు చేస్తూ అంటే LRS రద్దు ఎందుకు కోరుతున్నాం అని అంటే ఎక్కువ డబ్బుతో LRS చేసుకోవాలంటే కట్టుకోలేని పరిస్థితి। सिकंदराबाद के कंटोनमेंट में भारतीय जनता पार्टी कायद N नरसिम्लू की क़ियादत में सैकड़ों कारकुनों ने अपने हाथों में खाली पानी के घड़े लिए हुए एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कंटोनमेंट में भी मुफ्त 20,000 लीटर पानी सरबराह करने के इक़दाम करे। N नरसिम्लू ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कंटोनमेंट को 100 करोड़ रुपए देने का वादा करते हुए उसे रूबे अमल नहीं लाया। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो कंटोनमेंट के आब रसानी के बिलों के बकाया जात माफ़ करे और कंटोनमेंट के रहने वालों को भी 20,000 लीटर मुफ्त पानी सरबराह करे। ग्रेजुएट हल्का हैदराबाद बराए कानून साज कौंसिल के लिए माह मार्च में इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। फिल वक्त इन इंतखाबात में 3.5 लाख ग्रेजुएट हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा करते हुए अपने मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदे को कानून साज कौंसिल रवाना करेंगे। मौजूदा रुकन ग्रेजुएट हल्का हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर N रामचंद्र राव ने बताया कि तकरीबन 40 से 50 लाख ग्रेजुएट इन 3 अजला में हैं, मगर अब तक सिर्फ 4,40,000 ग्रेजुएट ने ही बहैसियत वोटर अपना नाम दर्ज करवाया है। INN ने ग्रेजुएट से अपने नामों के इंदराज के लिए शऊर बेदार करने एक छोटी सी कोशिश की है, जिसमें नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया तेलंगाना के सदर बाला मोरी वेंकट, साबिक सदर नशीन इंडियन एम्बेसी स्कूल रियाज डॉक्टर नियाज अहमद खान और प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स कॉलेज हिमायत नगर डॉक्टर अतीक इकबाल ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो 31 दिसंबर तक बहैसियत वोटर अपने नामों का इंदराज करवाएं ताकि बेरोज़गार ग्रेजुएट हुकूमत की जानिब से बेरोज़गारों के लिए ऐलान करदा अलाउंस हासिल कर सकें। सभी को नमस्कार, मैं वेंकट तेलंगाना NSY का प्रदेश अध्यक्ष। आज जो आने वाले ग्रेजुएट MLC के चुनाव के लिए एनरोलमेंट के लिए आखिरी तारीख 31 है। अभी तक पूरे एनरोलमेंट सिर्फ 4,40,000 तक एनरोलमेंट्स हुए, लेकिन पूरे ये जो रंगारेड्डी हैदराबाद महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में 40 लाख से 50 लाख ग्रेजुएट वोटर्स है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5% ही अभी तक एनरोल हुए। मैं आप सभी से विनती करता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत 31 के अंदर आप सभी लोग इसमें भाग लीजिए, इसमें एनरोल कीजिए।
अगर हम सब एनरोल करें तो ही सही व्यक्ति को चुन के हमारी हक की लड़ाई जो ग्रेजुएट जो कंप्लीट करे हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर नियाज अहमद खां जो इंडियन एम्बेसी स्कूल रियाज के चेयरमैन रह चुके हैं। आइए हम डॉक्टर नियाज अहमद खां से ग्रेजुएट्स बेरोज़गार नौजवानों के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है हुकूमत की जानिब से ग्रेजुएट जो हो गए अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड जो है उनका एनरोलमेंट चल रहा है और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि तकरीबन 50 लाख ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में रहे, लेकिन उनका जो एनरोलमेंट है अब तक की जो इतला है 4,50,000, यानी कि 10% भी उनका एनरोलमेंट नहीं है। और जो इससे ये होता है कि हम अगर हमारी एनरोलमेंट सही रहा तो हम हुकूमत से जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो स्कीम हुकूमत ला रही है उससे फ़ायदा उठा सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले INN चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो MLC ग्रेजुएट एसोसिएशन के लिए जो मुहिम चलाई है, जो अपील नौजवानों में कर रहे हैं, कि मैं इनकी सताइश करता हूँ हबीब साहब, ख़ास तौर पे आपकी और आपके मैनेजमेंट की। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ अपने ग्रेजुएट्स को, जो हुकूमत तेलंगाना की तरफ से 1 माह के बाद एक ऐलान जारी होने वाला है इलेक्शंस के लिए, और आज उसके लिए एनरोलमेंट शुरू हो चुका है और सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। 31 दिसंबर तक मैं सारे नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट हल्के लेजिस्लेटिव काउंसिल हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर, ये 3 अजला पर मुश्तमिल जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके इंतखाबात मार्च में मुनक़िद होने वाले हैं। बड़े अफसोस की बात है कि तकरीबन इन 3 अजला में 50 लाख से ज़ायद ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनका बहैसियत ग्रेजुएट इनरोलमेंट जो होना है काम की तरफ अपने ख़दम आगे बढ़ाए हैं। मैं तमाम मज़हब के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनसे मैं पुरखुलूस अपील करता हूँ, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि आपका नाम अगर इनरोलमेंट लिस्ट में, इलेक्शन लिस्ट में आपका नाम रहा तो आप अपना वोट का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो अब आखिरी तारीख़ है 31 दिसंबर आखिरी तारीख़ है, उससे पहले आप तमाम जो ग्रेजुएट्स हैं हल्के से। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन हमेशा से गुरबा मुस्तहिकीन की मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गुरबा की वक्त पर मदद करने में दिली सुकून हासिल होता है। वो रातों में फुटपाथ पर सर्दी में सो रहे गुरबा को देखकर उन्होंने कल रात शहर के बोरा बंडा लंगर हाउस की शाहराहों पर सो रहे अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि गुरबा की मदद के लिए समाजी तंजीमों और अवामी इदारों को आगे आते हुए उनकी मदद करने की ज़रूरत है। बेसहारा अफराद की मदद में इंसान को सुकून हासिल होता है, उन्होंने कहा। एक 25 साला खातून ने अपने शौहर से हुए झगड़े के बाद कल रात जवाहर नगर में अपनी 2 बेटियों को झील में फेंकने के बाद खुद भी पानी में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। ये वाक़या सुबह उस वक्त सामने आया जब लोगों ने लाशों को पानी में तैरते हुए देखा। हलाक शुजान की शनाख्त 25 साला नागामणि, 5 साला रूबी और 3 माह की पांड्या की हैसियत से हुई है। पता चला कि नागामणि ने क्रिसमस के मौके पर अपने मायके भेजने की शौहर से ख्वाहिश की, ताहम उसके शौहर ने कहा कि क्रिसमस के बाद चली जाना और उसने नहीं भेजा। दोनों के दरमियान कल रात इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। नागामणि दोनों बच्चियों को लेकर घर से बाहर चली गई। जब बहुत देर तक नागामणि घर वापस नहीं आई तो उसके वालिदैन, ससुराल वाले और शौहर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम चन्नापुरम झील में ये तीनों मुर्दा हालत में मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि नागामणि ने शौहर से झगड़ने के बाद ये इंतहाई गुस्से में इक़दाम किया। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है। कड़पा में आज पुलिस ने अपनी बीवी होम्योपैथी डॉक्टर अन्नापूर्णम्मा को कत्ल करने वाले लक्ष्मैया को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अन्नापूर्णा 22 दिसंबर को ओम शांति नगर में मशकूक हालत में मुर्दा पाई गई। अन्नापूर्णा की अकलौती बेटी जॉर्जिया में इंतकाल कर गई थी। बेटी की लाश को जॉर्जिया से लाने के लिए उसने लाखों का कर्ज लिया था। उसी दरमियान लक्ष्मैया ने अपनी बीवी से कुछ रकम देने का मुतालबा किया और उस पर दबाव डाल रहा था। अन्नापूर्णम्मा ने रकम देने से इनकार कर दिया। मायूस होकर लक्ष्मैया ने गुस्से में आकर इसके सर पर हथौड़ा मार दिया। इसके सर से बहुत तेज़ी से खून बहने लगा।
लक्ष्मया उसे दवाखाने ले गया और डॉक्टरों से हकीकत छुपाई और डॉक्टरों ने पुलिस को उसकी इत्तला दी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके तहवील में ले लिया। डीएसपी सुनील ने बताया कि लक्ष्मया को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो इस केस से बचने की कोशिश कर रहा था। मसरूखा जेवरात पहनकर अपनी तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने वाली घरेलू खादिमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह दिलचस्प वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के ताड़ेपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 माह कबल एक फ्लैट में चोरी की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने बताया कि अमूद नामी शख्स ताड़ेपल्ली अर्बन इलाके के डोलास नगर के एक अपार्टमेंट में मुकीम था। जारिया साल 29 नवंबर को इसके फ्लैट में चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें 4 तिलाई चूड़ियाँ, एक नेकलेस, 2 कान की बालियाँ, और बेबी चेन और दीगर अहम अशिया उड़ा ली गई थी। पुलिस ने अमवात की शिकायत पर उस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। ताम अमवात की बीवी ने मुलजिमा सुनीता को मसरूखा साड़ी और जेवरात पहनकर शौहर के साथ ली गई तस्वीर को व्हाट्सएप स्टेटस में लगा हुआ देखा। उसने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला अपने शौहर को दी, जिसने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने मंगलगिरी के बस स्टैंड के करीब से सुनीता को हिरासत में ले लिया। वो अपार्टमेंट में खादिमा के तौर पर मुलाजिमत करती थी। पुलिस ने कहा कि इस अपार्टमेंट के मैनेजर ने इसको खाली फ्लैट की सफाई के लिए चाबियां हवाले की थीं। ताम उसी दौरान सुनीता ने अमवात के फ्लैट की नकली चाबियां हासिल कर लीं और ये चोरी की वारदात अंजाम दी। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में सस्ती शराब पीने के बाद 25 अफराद बीमार पड़ गए। ये वाक़या ज़िले के सोमपेट मंडल के श्री मामड़ी इलाके में पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। कल शब इन अफराद ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी सेहत अचानक ख़राब हो गई। उन्हें इन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उनको बेहतर इलाज के लिए श्रीकाकुलम के GGH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इतवार के रोज़ मुंबई शहर के नवाही इलाके कांदी वैली में वाक़ एक मंदिर के अंदर अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 2 अफराद की जाए मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक ये वाक़या सुबह 4:14 पर कांदी वैली इलाके के बंदर पाकड़ी रोड पर वाक़ साईं बाबा मंदिर में पेश आया, जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया और सुबह 4:39 तक आग पे काबू पा लिया गया। हलाक होने वालों की शनाख्त सुभाष खोड़े 25 साल और युवराज पवार 25 साल के तौर पर की गई है। शदीद तौर पर जख्मी मानू राधेश्याम गुप्ता 26 साल को इलाज के लिए साइन अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। हर किसी का सपना होता है कि वो चांद पर जाए, अपने लिए वहाँ पर ज़मीन खरीद सके। अजमेर की सपना अनीजा का यह ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया जब इसके शौहर धर्मेंद्र अनीजा ने शादी की सालगिरह पर उन्हें चांद पर 3 एकड़ ज़मीन खरीद कर तोहफे में दी। धर्मेंद्र ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि वो अपनी शादी की 8वीं सालगिरह पर बीवी के लिए कुछ खास करना चाहता था और इसीलिए उन्होंने सपना अनीजा को चांद पर ज़मीन खरीद कर दी है। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को हमारी शादी की सालगिरह थी, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। हर कोई कार और ज्वेलरी जैसी चीज़ें तोहफे में देता है, लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए चांद पर ज़मीन की ख़रीदारी की। धर्मेंद्र ने न्यूयॉर्क शहर USA की एक फर्म लूना सोसाइटी इंटरनेशनल के ज़रिए ज़मीन की खरीदी की। उन्होंने कहा कि उसे ख़रीदने के अमल को मुकम्मल करने में तकरीबन 1 साल लग गया। खुद को SOT पुलिस बताकर एक शख्स को धमकियां देने और लूटने वाले 4 अफराद को निरीडीमेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बोमला रामारम से ताल्लुक़ रखने वाले लोकेश नामी शख्स, जो कि ओल्ड सिफिल गुडाही का कॉलोनी में मुस्तकी से गैर क़ानूनी तरीके से
राशन के चावल लेने के लिए आया, जिस पर नज़र रखते हुए आरटीसी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवानों ने खुद को एसओटी पुलिस होने का दावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर चावल इकट्ठा करने वाले लोकेश को सुनसान इलाके में ले जाकर उसे धमका कर 19,000 रुपये की रकम लूट ली। बाद अज़ा मुतासिरा लोकेश ने इस सिलसिले में नेरिडमेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा अफराद को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। छतरी नाका पुलिस ने 2 दिन कबल पुराने शहर के इलाके छतरी नाका पुलिस स्टेशन हदूद के गौलीपुरा में वाक़े एटीएम को लूटने की कोशिश करने पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से ए शिवा कृष्णा नामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शिवा ने मज़कूरा एटीएम मशीन को तोड़कर रकम लूटने की कोशिश की थी। ताहम पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसे हिरासत में ले लिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। बर्तानिया से हैदराबाद आने वाले 184 अफराद हैदराबाद एयरपोर्ट से गायब हो गए हैं। नए कोरोना स्ट्रेन से मुतासिरा बर्तानिया से 15 दिन के अंदर आने वाले 184 अफराद जिनका हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचट से ताल्लुक़ है लापता हो चुके हैं। हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि अफराद जब फ़्लाइट बुकिंग करवा रहे थे उस वक्त चंद अफराद फर्जी फ़ोन नंबर और एड्रेस दर्ज करवाए, चंद डर खौफ से मकानात को छोड़कर चले गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से दिए गए एड्रेस पर तलाश करने पर वहां कोई नहीं है। कई अफराद का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि 184 अफराद की सरगर्मी से पुलिस और महकमे सेहत तलाश कर रहा है। इन अफराद के गायब होने की वजह से महकमे सेहत तशवीश का इजहार कर रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के 472 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,78,599 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,531 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 509 अफराद रूबा सेहत हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 282 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिससे मजमूई तादाद 8,80,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की जद में आने वालों की तादाद 1,01,00,000 से ज़ायद हो गई है और सेहतियाब होने वालों की तादाद कम रहने से एक्टिव केसेस बढ़कर 2,78,00,000 हो गए हैं। मुख्तलिफ रियासतों के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,660 नए केसेस सामने आए, जिससे कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1 करोड़ से मुतजाविज़ कर गई है। जबकि मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते केसेस के दरमियान दुनिया में इस वबा से अब तक 17,57,00,000 से ज़ायद मरीज़ों की 17,57,000 से ज़ायद लोगों की मौत हो गई और 8,03,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। फायरिंग से अमेरिका फिर एक बार दहल गया है। अल्नाइस के रॉकफोर्ड में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि यह वाक़या हफ्ते की रात पेश आया। रॉकफोर्ड पुलिस चीफ डैन ओजियो ने बताया कि उन्होंने फायरिंग के बाद एक शख्स को तहवील में ले लिया है, जबकि किसी भी पुलिस अफसर पर फायरिंग नहीं की गई है। ताहम फायरिंग करने वाले शख्स से मुतालिक हुकाम ने कोई जानकारी नहीं दी है। Okay, this evening at approximately 6:55 p.m., we received multiple phone calls for shots being fired at the Don Carter lanes here on State Street. Responding officers came to the scene. Calls were coming in. There was multiple victims. At this point, it's still an ongoing investigation. We do have 3 individuals that are confirmed deceased. We also have 3 confirmed other individuals that have received gunfire and are being treated at local hospitals. At this point, we have a person of interest in custody. And that's pretty much.
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।